हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू टेक पाठशाला। हम लोग के मैप देख रहे थे। के मैप में आज हम लोग देखेंगे 4 वेरिएबल के मैप। अभी तक की जो हमने बात की वो 3 वेरिएबल के मैप के बारे में बात की थी। 3 वेरिएबल के मैप में क्या था, सपोज दैट हमारे पास कोई फंक्शन है, दैट इज जो हमारा फंक्शन है एफ ए बी और सी था। ठीक है, हमारा फंक्शन क्या है, एफ जो है ए बी सी है। ठीक है, ये है एम एस बी, ये है एल एस बी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो हम इस 3 वेरिएबल के मैप को कैसे बनाते थे, चलिए हम देखते हैं। सपोज दैट हमारा ये के मैप था, कुछ इस तरीके से हम के मैप बनाते थे। तो हम क्या करते थे, इसमें ये ए है, वी है और सी है। हम इस साइड जो करते थे, ये हमारा एमएसबी होता था, ये सी जो है वो एलएसबी को हम इंडिकेट करते थे। हम इस फॉर्म में ही लिखते थे। अब हम क्या करते थे, इसमें कुछ इस तरीके से बॉक्सेस बनाते थे। ठीक है, तो इसमें जब मिन टर्म हम मार्क करते थे कुछ इस तरीके से था, ये M0। ठीक है, ये क्या था, M0, M1, एक स्पेस देते थे, M2, M3, ये होता था M4, M5, M6 और M7। ठीक है, और यहाँ पर जो कोडिंग करते थे वो 00, 01, 11, 10 करते थे, 0 और 1। ठीक है, इस तरीके से हम 3 वेरिएबल के मैप को बनाते थे। अब हम लोग देखने वाले हैं 4 वेरिएबल के मैप के बारे में। तो सपोज दैट हमारे पास कोई मिन टर्म दे रखा है, दैट इज फंक्शन तो दे रखा है ए वी सी डी। ठीक है, ये कुछ मिन टर्म्स दे रखी हैं, समेशन सिग्मा करके हम मिन टर्म्स को लिखते हैं। तो ये है 0, 2, 3, 7, 11, 13, 14 और 15। ठीक है, तो अगर जो हम इस फंक्शन को देखते हैं, ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है जो इसमें मिन टर्म है वो 7 से बड़ी है। इट मीन्स कि ये हमारा 3 वेरिएबल के मैप के थ्रू रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमें इसमें जो मिन टर्म है वो मैक्सिमम मिन टर्म को देखना होगा, दैट इज 15 है। तो 15 को हमें कवर करना है। तो अगर जो हम 3 वेरिएबल लेंगे तो 2 की पावर 3 करेंगे तो इसकी वैल्यू 8 आती है। तो इट मीन्स 0 से हम स्टार्ट करते हैं मिन टर्म को और 7 तक जाते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम अगर जो 7 से बड़ा है कोई मिन टर्म आ रहा है तो वो हम 3 वेरिएबल के मैप के थ्रू सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें 4 वेरिएबल के मैप को बनाना होगा। तो 4 वेरिएबल के मैप कैसे बनाते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं उसके बारे में। तो जैसे कि हम 3 वेरिएबल के मैप बनाते हैं, सिमिलर हमारा क्या होगा, 4 वेरिएबल के मैप होगा। तो के मैप के लिए बॉक्स जो बनाएंगे कुछ इस तरीके से हम बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वेरिएबल को लिखेंगे ए वी सी डी। हम वेरिएबल्स को इन्हीं ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले हम इधर लेफ्ट साइड क्या करेंगे, एमएसबी बिट को लिखेंगे। फिर एमएसबी बिट से हम क्या करेंगे, जो एलएसबी बिट की तरफ कुछ इस तरीके से एमएसबी टू एलएसबी हम जाएंगे। हम क्या करेंगे, एमएसबी, इधर एमएसबी होगी बिट और इधर होगी एलएसबी। ठीक है, एमएसबी बोले तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एलएसबी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हम इस तरीके से करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें बॉक्स बनाएंगे। कुछ इस तरीके से हम इसमें बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, अब हम कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग कैसे करेंगे, यहां पर होगा हमारा 0 0 0 0 0 1। ठीक है, फिर ये होगा 1 1, हम लोग ग्रे कोड यहां पर करते हैं। फिर होगा 1 0, फिर 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, अब हम यहाँ पर मिन टर्म लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे मिन टर्म के बारे में देखेंगे, अगर जो इस बॉक्स के बारे में हम बात करते हैं, इस बॉक्स के बारे में, ठीक है, तो इस बॉक्स का कोड क्या होगा, इसका होगा हमारा कोड होगा, अगर जो मैप सी डी
LSB टू MSB टू LSB हमने मार्क किया बिट, और जिस हिसाब से हमारा वहाँ कोड है वो कोड लिखेंगे तो 0 0 0 0 0 ये बोले तो 0 हो जाएगा। इट मीन्स ये मिन टर्म 0 होगी, तो ये मिन टर्म 0 होगी, ये मिन टर्म 1 होगी, ये मिन टर्म 2 होगी, एक का गैप हो जाएगा, ये मिन टर्म 3 होगी, ऐसे ये मिन टर्म 4 होगी, ये मिन टर्म 5 होगी, फिर एक का गैप हो जाएगा, इसका मिन टर्म 6 होगी, ये मिन टर्म 7 होगी। अगर जो इस वाले बॉक्स का हम देखते हैं, इसकी मिन टर्म कैसे निकालेंगे? इसकी मिन टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका कोड देखना होगा। कोड जब देखते हैं तो A और B C D इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो इधर से आएगा 1 1, ऊपर से आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1 1 0 0। अगर जो इसका वेट देखेंगे तो वेट कितना होगा, ये होगा 8 4 2 1, ठीक है, तो इसका वैल्यू होगी 8 प्लस का 4 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 12, तो इसकी वैल्यू 12 होगी। 7 के बाद 8 आएगा, 8 यहाँ पे नहीं आएगा, 8 हमारा यहाँ पर ना होके यहाँ पे होगा। इसका अगर जो हम देखेंगे वेट, इसका इस बॉक्स का कोड देखेंगे या मिन टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मिन टर्म की वैल्यू इस बॉक्स के लिए कितनी आएगी, 1 0 0, ठीक है, और 0। इसका अगर जो हम वेट निकालेंगे तो ये 8 आएगा, इट मीन्स ये M8 हो जाएगा। तो M8 हम कहाँ पे लिखेंगे, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी M8, फिर M9 M10 M11 M12 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, फिर M13 M14 14 M15। तो कुछ इस तरीके से हमें इसको याद रखना होगा, कैसे, ठीक है, तो इस तरीके से कोड चलेगा 0 1 एक का स्पेस 2 3, ठीक है, 4 5 6 7, फिर 8 यहाँ पर आ जाएगा, 8 9, फिर हो जाएगा 10 11, फिर ये 12 13 14 15, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारी कोडिंग होगी 4 वेरिएबल के केस में। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा था, मिन टर्म दे रखा था, उस मिन टर्म को देखते हैं और फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं और ये हमारा मिन टर्म दे रखी थी। अभी इस मिन टर्म की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, के मैप बनाते हैं। तो 4 वेरिएबल के मैप है, तो 4 वेरिएबल के मैप बनाने की कोशिश करते हैं। ये A B C D, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोड लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 0 0, ठीक है, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A बार B बार, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं C बार D बार, ठीक है, A बार B A B, ठीक है, A B बार, ठीक है, इसको भी C बार D C D C D बार। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो हम सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे, इन नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, तब भी हमारा काम चल जाएगा, इसको लिखने की नीड नहीं है। लेकिन अभी हमारी इनिशियल फेज़ में, ये स्टार्टिंग में हमें इसको लिखने से हेल्प मिलती है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में मिन टर्म कौन कौन सी दे रखी है, तो वो मिन टर्म हम देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में मिन टर्म जो दे रखा है वो मिन टर्म है M0 M2 M3 M7 M11 M13 M14 M15। इन सब की वैल्यू क्या है, ये सारे 1 है, ठीक है, इनकी सारी की वैल्यू, इन मिन टर्म्स की वैल्यू 1 है, ठीक है, ठीक। तो मिन टर्म वो होता है, ठीक है, वो वैल्यू है जहाँ पर हमारा आउटपुट 1 होता है। इट मीन्स इसके लिए जो हमारा फंक्शन है वो 1 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें M न लिख के हम सिर्फ वैल्यूज़ लिखते हैं। मिन टर्म की 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा,
ये 3 होगा, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको फिल करते हैं। ये 1, ठीक है, फिर 2 पे, ठीक, फिर 3 पे, फिर 7 पे, फिर 11 पे, ठीक है, फिर 13 पे, 13, 14 और 15। अब हम क्या करेंगे, इसमें पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। जो वाइट वाले हैं वो हमने क्या किया, मिन टर्म हमने फिल कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसमें पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए पेयरिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम उस 1 को सेलेक्ट करेंगे जिसके पास मिनिमम अपॉर्चुनिटी है पेयर करने की, ठीक है, जिसके पास बहुत कम ऑप्शंस हैं पेयर करने के। तो अगर जो हम इसको देखते हैं, इस वाले को, इस 1 को, तो इसके पास सिंपली क्या है 1 पेयर करने के ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है। तो जैसे कि कोई क्या करता है, इस तरीके से पेयर करता है, ठीक है। तो हमारे पास पेयरिंग नंबर ऑफ पेयर्स जो पेयरिंग करेंगे उसमें क्या हो सकता है, 16 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 2 हो सकता है और 1 हो सकता है। मतलब 2 की पावर n के फॉर्म में हम पेयर करेंगे। और जो हमारे पेयर्स होंगे या तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होंगे या स्क्वायर शेप में होंगे। सपोज दैट कोई ऐसे पेयर करता है, हमें 4 लेने, तो कोई इस तरीके से पेयर करता है, ठीक है, तो उसका ये गलत हो जाएगा, ये पेयर वैलिड पेयर नहीं है। क्योंकि या तो हमारा जो पेयर होगा, बॉक्स बनेगा, पेयरिंग बॉक्स जो बनेगा वो स्क्वायर शेप में होगा या रेक्टेंगल शेप में होगा, और उसके अंदर जो हम नंबर ऑफ वंस कवर करेंगे वो क्या होने चाहिए, वो वंस या तो 2 की पावर n के फॉर्म में होनी चाहिए। इट मीन्स या तो 1 होगा या 2 होगा या 4 होगा, 18, 16, इस तरीके से नंबर ऑफ वंस उस बॉक्स के अंदर आने चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उस 1 को सेलेक्ट करते हैं जिसके पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दैट इज दिस 1। हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे इम्प्लिसिट, इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट, इसेंशियल इम्प्लीकेंट, तो हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे इस 1 के पास केवल एक ऑप्शन है कि वो इसके साथ पेयर कर सकता है, ठीक है। कलर चेंज करते हैं। तो हमने क्या किया, ये पेयरिंग कर दी। अच्छा, जो 1 पेयर हो रखा है वो किसी और 1 के साथ भी पेयर हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये वाला 1 हमारा एक बार पेयर हो गया है तो ये किसी और के साथ पेयर नहीं हो सकता है, पेयर हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या है, दूसरे 1 को सर्च करते हैं जिसके पास मिनिमम अपॉर्चुनिटी है। तो हमारी समझ से ये 1 जो है उसके पास सिंपली एक ही ऑप्शन है कि वो इसके साथ पेयर कर सकता है, क्योंकि ये ऊपर के साथ पेयर कर सकता है, ये साइड टू साइड पेयर कर सकता है, साइड टू साइड है नहीं, तो ये सिंपली क्या करेगा, साइड वाले के साथ, ठीक है, पेयर कर लेगा। फोल्डिंग ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या करेगा, इसको हम इसके साथ पेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पेयर था, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पेयर था, ये हमारा सेकंड पेयर हुआ। अब क्या करते हैं, दूसरा 1, तीसरा 1 ढूंढते हैं जिसके पास मिनिमम अपॉर्चुनिटी है। तो अगर जो हम इसको देखते हैं, ठीक है, इस वाले 1 को, तो इसके पास भी सिंपली क्या अपॉर्चुनिटी है, ठीक, इसके पास क्या है, या तो इसके पास 2 तरीके के ऑप्शंस हैं, ठीक है। या तो ये क्या कर सकता है, इसके साथ पेयर कर ले, ठीक है। अगर जो इसके साथ पेयर करता है, अभी इसको नहीं देखेंगे, इसके साथ, इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, ये इसके साथ भी कर सकता है, जो सेकंड इम्प्लीकेंट है वो 3 के साथ भी कर सकता है और 0 के साथ भी कर सकता है। तो अभी हम 2 की बात नहीं करेंगे, हम आते हैं 2 वाले के पास, 0 वाले के पास। तो इसके पास केवल और केवल एक ऑप्शन है कि ये फोल्ड करके 2 के साथ पेयरिंग कर ले, ठीक है। ये वाला इस तरीके से फोल्ड भी, हम के मैप में फोल्डिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड पेयर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम देखते हैं कि 11 वाले के पास भी एक ही अपॉर्चुनिटी है। वो कौन सी अपॉर्चुनिटी है, वो ये वाली अपॉर्चुनिटी है। अगर जो इसको पेयर करते हैं तो चारों के चारों पेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको पेयरिंग करते हैं हम, ये वाला चौथा बॉक्स जो बनेगा ये वाला बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4th बॉक्स, ठीक है, ये 4th हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो फंक्शन का मिनिमाइज टर्म आई उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं।
जो हमारा मिनिमाइज्ड फंक्शन आया एफ मिनिमम आया, ठीक है, ए बी सी डी, वो वैल्यू क्या होंगी। तो अगर जो इसकी चौथे वाले की फर्स्ट वाले की सबसे पहले हम बात करते हैं, तो फर्स्ट वाले में कॉमन क्या आ रहा है, इस साइड से इसमें कॉमन आ रहा है ए बी, ठीक है, ऊपर वाले से डी कॉमन आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए बी डी, ठीक है। सेकंड वाले में क्या है, इधर से ए बी आ रहा है, इस वाले केस में ए बी आ रहा है और ऊपर से कॉमन सी आ रहा है, ठीक है। थर्ड वाले केस में क्या है, ऊपर से कॉमन, साइड से कॉमन ए बी बार आ रहा है, ऊपर से कॉमन क्या है, ठीक है, ऊपर से कॉमन है हमारा, दोनों में देखेंगे तो डी बार है। इस वाले चौथे वाले केस में हमारा क्या होगा, सिंपली सी डी कॉमन आएगा, ठीक है। अब हमारा जितने नंबर ऑफ वंस, जैसे जब बॉक्स हम बनाते हैं तो अगर जो उसमें नंबर ऑफ वंस, अगर जो 2 की पावर n है तो n नंबर वेरिएबल जो होंगे वो कम हो जाएंगे। तो अगर जो हम 2 की पेयरिंग करेंगे एक वेरिएबल कम होगा, 2 की पावर 2 मतलब 4 की पेयरिंग करेंगे तो उसमें 2 वेरिएबल कम हो जाएंगे, ठीक है, वो अभी हम देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पर 2 की पेयरिंग की, इस वाले केस में क्या किया हमने 2 की पेयरिंग की, तो जो ये रिजल्ट आया इसमें एक वेरिएबल की कमी होगी। यहाँ पर हमने क्या किया, 4 वेरिएबल की पेयरिंग की, तो इट मीन्स ये 2 वेरिएबल इसमें कम होंगे, 2 ही वेरिएबल का जो भी मिन टर्म आएगी वो 2 वेरिएबल की होगी। अब इन सबको हम क्या करेंगे, एसओपी फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो वैल्यू आएगी ए बी डी ए बी सी प्लस का ए बार बी बार डी बार और प्लस का सी डी, यही हमारा जो है मिनिमाइज्ड मिन टर्म हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी जो होगी मिनिमाइज्ड मिन टर्म हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।